अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये है तख्ती नंबर 26 जो है अलामात वक्फ़, यानी इसका मतलब ये है कि कुरान मजीद पढ़ते वक्त बाज़ तरीक़े के अलामात बनी हुई होती है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो अलामात कुछ इस तरीक़े से होती है, जैसा कि यहाँ पर ये गोल निशान है और यहाँ पर ये 5, ये उर्दू में ये 5 लिखा जाता है। इस तरीक़े की अलामतें हैं, तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमको समझना है कि ये निशान का मतलब क्या है, और अगर कुरान पढ़ते वक्त ये निशान आ जाए तो किस जगह पर ठहरना है और किस जगह पर नहीं ठहरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब में पहले गोल आयत जो कि इस तरीक़े से बनी होती है। इस अलामत का मतलब ये है कि यहाँ पर ठहरना चाहिए। इस अलामत को हम आयत कहते हैं। ये हर जगह कुरान में बनी होती है। इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो इस तरीक़े से है। कुरान मजीद का सूरा होता है सूरह कौसर। उसकी एक एग्जाम्पल है, इन्ना अअतैनाकल कौसर। अब यहाँ पर ये आयत आ गई, तो अब हमें यहाँ पर ठहरना है। तो हम ठहरने के लिए इस तरीक़े से ठहरेंगे कि लास्ट जो हर्फ है उसको हम जज़म समझ लेंगे। तो सा ज़बर सर, इस तरीक़े से पढ़ा जाएगा, कौसर। तो ये हम इस निशान को आयत कहते हैं। यहाँ पर ठहरना चाहिए। नेक्स्ट है ये अलामत। उर्दू में 5 इस तरीक़े से लिखा जाता है। ये अलामत का मतलब ये है कि ये भी आयत के हुक्म में है, यानी यहाँ पर भी ठहरना चाहिए जिस तरीक़े से हम आयत पर रुके थे। नेक्स्ट है मीम। आपने गौर किया होगा कि आयत के बीच में मीम लिखा होता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ठहरना ज़रूरी है। अब हमें ये याद रखना है कि मीम अगर आ जाए तो यहाँ पर ठहरना ज़रूरी है। लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ मीम। यहाँ पर है, देखिए मीम। अब ये मीम आ गया तो यहाँ पर भी ठहरना, वक्फ करना ज़रूरी है। आखिरती अकबर, बर, यहाँ पर हमने सांस तोड़ दिया। लास्ट जो हर्फ है उसको हम जज़म दे देंगे, अकबर। तो ये याद है कि मीम अगर आ जाए तो वहाँ पर ठहरना ज़रूरी है। नेक्स्ट मीम के बाद जो है तो भी आता है। तो का मतलब है कि ये वक्फ़ मुतलक़ की अलामत है, अगर इस पर ठहरना चाहिए। अगर ना ठहरे तो भी चलेगा, लेकिन ठहरना बेटर है। जीम, जीम जो वक्फ़ जायज़ की अलामत है, यहाँ पर भी ठहरना बेहतर है। उसके बाद है ज़ा। अगर आप कुरान पढ़ते पढ़ते थक जाए और ज़ा आए तो यहाँ पर ठहरने की इजाज़त दी गई है। आप सांस तोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है स्वाद। यहाँ ज़रूरत के वक्त ठहर जाए तो रुख्सत है, यानी कि अगर आप यहाँ पर रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। और है कौफ। कौफ का मतलब है कि यहाँ ठहरने में कोई हर्ज नहीं। देखिए ये जो तो है, जीम है, ज़ा, सौद, कौफ, यहाँ पर अगर आप ठहरना चाहें तो ठहर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो इन सब को याद रखने के बजाय हम एक मीम को याद रख लेंगे कि यहाँ पर ठहरना ज़रूरी है, बाकी में हमें इजाज़त दी गई है। अब नेक्स्ट है काफ। काफ का मतलब ये है कि पिछली आयत में जो अलामत आ चुकी है वही यहाँ पर भी है, यानी अगर इससे पहले ज़ा आया था तो इसका मतलब यहाँ भी ज़ा है। अगर इससे पहले जीम आया था तो यहाँ भी जीम है। नेक्स्ट है माँ, और इस तरीक़े के 2 निशान यानी नुक्ते बने होते हैं 2 जगह पे। तो ये मुआनक़े की अलामत है, और इसका मतलब ये होता है कि इसमें से एक जगह पर ठहर जाए और एक जगह मिलाकर पढ़े। आई विल शो यू द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन। जैसा कि यहाँ पर है, यहाँ भी 3 नुक्ते, यहाँ भी 3 नुक्ते। तो अब करना यह है कि इसमें एक जगह पर रुकना है और एक जगह मिलाकर पढ़ना है। सपोज अगर हम यहाँ रुक गए, कुल्ली अम्र, तो अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, यहाँ पर मिलाकर पढ़ेंगे, सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र। तो इसको कहते हैं मुआनिक़ा, मुआनिक़े की अलामत। नेक्स्ट है कफ़। यहाँ पर अगर ठहर जाए तो कोई हर्ज नहीं है। और यह है सल। यहाँ भी ठहर सकते हैं मगर ना ठहरना बेहतर है, क्योंकि सल के मीनिंग होता है मिलाकर पढ़ना। तो इससे हम ये याद रखेंगे कि यहाँ पर ना ठहरना बेहतर है। नेक्स्ट है सला, यानी यहाँ पर मिलाकर पढ़ना चाहिए। अब एक ये बात याद रखना है कि ला, अगर ला कहीं पर भी आ जाए तो वहाँ पर ठहरना जायज़ नहीं है, वहाँ पर मिलाकर पढ़ना ज़रूरी है। और है सीन या सक्ता। बाज़ दफ़ा सीन लिखा होता है
اور بعض دفعہ سکتہ لکھا ہوتا ہے. تو یہاں پر تھوڑی دیر آواز کو بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے, سانس توڑے بغیر آواز کو روک سکے. اور ایک ہے وقفہ, یہ بھی سکتے کی طرح ہے لیکن یہاں پر سکتے سے زیادہ آواز کو روکنا ہے, یہاں پر بھی سانس نہیں توڑنا ہے. دیکھیے آئی ول شو یو دا ایگزامپل. یہاں ہے سکتہ, اب ہم یہاں پر رکیں گے لیکن سانس نہیں توڑیں گے. کلا بل رانا, یہاں پر رک جائیں گے لیکن سانس نہیں توڑیں گے, یہاں پر بھی سکتہ ہے. وقیل من راق, اور اگر وقفہ آ جائے تو سکتے سے زیادہ تھوڑی دیر رکیں گے لیکن سانس کو نہیں توڑیں گے. اب ایک بات جو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آیت کے اوپر 3 نشان بنے ہوتے ہیں, تو ہمیں کس کو فالو کرنا ہے؟ تو اس میں یہ حکم ہے کہ جو سب میں اوپر والی ہے صلاح, یہاں پر جیسا کہ اب صلاح ہے تو ہم اس صلاح کو فالو کریں گے. اور صلاح کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے, ٹھہرنا نہیں ہے. اور اگر ہم آیت کے بیچ میں سانس توڑے تو اس کا حکم یہ ہے کہ ہم پچھلے 1-2 حرف سے ملا کر پڑھیں گے, جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں گی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا, اگر ہم نے یہاں پر سانس توڑ دی تو اب حکم یہ ہے کہ یہاں سے کنٹینیو کرنے کے بجائے ہمیں پہلے 1-2 حرف سے ملا کر پڑھنا ہے. جیسا کہ اب ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے. والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. تو یہ ہے وہ علامتیں جو قرآن مجید میں لکھی ہوتی ہے جس کو پڑھنے میں ہم اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو میں آپ سب سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ ان ساری علامتوں کو اچھے سے یاد کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان سارے حروف کی پریکٹس کریں گے, اور اگر آپ یہ یاد کر لیں گے تو قرآن مجید پڑھنے میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں پر رکنا ہے اور کہاں پر نہ رکنا ہے. And I request you to subscribe to the channel and share it with the ones who want to learn the tajweed, because ہم نے آلموسٹ نورانی قاعدے کے سارے قواعد کو ختم کر لیا ہے. انشاءاللہ آگے ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے. اس کے لیے میں سٹارٹ کروں گی 30ویں پارے کی لاسٹ صورتوں سے, جو کہ پڑھنا ہمارے لیے ایزی ہوگا کیونکہ ہم سب کو وہ صورتیں یاد ہوتی ہیں. تو پہلے ہم سمجھ لیں گے کہ اس کو تجوید سے کس طریقے سے پڑھنا ہے. میں اس کو سارے رولز کے ساتھ ایکسپلین کروں گی. تو آئی ریکویسٹ یو to do subscribe and share my channel and my videos, and don't forget to like and share the video. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.